वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। मैं सीधा रुख करता हूं मौलाना अंसार रजा का। अंसार रजा, जो अभी कुछ देर पहले विवेक श्रीवास्तव जी ने बात कही कि तिरस्कार होना चाहिए इनका, जो मेरे बगल में बैठे हैं, आपके भी बगल में बैठे हैं, आप इससे सहमत हैं? नहीं, तिरस्कार कैसे कोई कर सकता है किसी साधु संत का? कोई किसी के किरदार को जज नहीं कर सकता। और मुझे लग रहा है कि क्यों बोला विवेक जी को इस लफ्ज के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो सेकुलर बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, सेकुलर, किसी साधु को गाली देकर के आप सेकुलर बन जाएंगे? किसी मौलवी को गाली देकर के आप सेकुलर बन जाएंगे? इनके लिए खास वो शब्दों का प्रयोग नहीं करा। मैंने कहा नहीं, कि धर्म ऐसी बात गुरुओं आपको अपनी जबान को, से जो नहीं कि कहनी पुरी के चाहिए। शंकराचार्य का एहतराम होना स्टेटमेंट है चाहिए कि धर्म तंत्र राजतंत्र से अलग रहे और धर्म तंत्र गाइडेंस दे। धर्म तंत्र के लिए, शंकराचार्य के लिए, धर्म गुरुओं के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोदी एक समान होने चाहिए। मोदी के सामने दंडवत ना करें। ये अगर मोदी के सामने दंडवत करेंगे तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, प्रश्न पूछिए आप सवाल कीजिए आप। लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। विवेक जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी संत, आचार्य, महामंडलेश्वर संत माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने दंडवत नहीं करते। सामान्य व्यक्ति भी अगर उनके चरण स्पर्श करता है तो वो मना कर देते हैं। ये दुर्भाग्य, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। पूरा भारत देख रहा है। मुझको लगता है कि कहां देखा? नहीं, एक सेकंड, लाइव एग्जांपल है। कहां देखा आपने? जगह बताइए, वक्त बताइए, टाइम बताइए। किस साधु संत ने, किस महामंडलेश्वर ने दंडवत किया है प्रधानमंत्री मोदी के आगे, गृह मंत्री अमित शाह के आगे? शो इट। आप, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लाइव दिखाइए इस समय। मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या है मतलब? आपका मतलब दूसरा हो गया। बैटिंग करते हैं। नहीं, देखिए, अब ये आप शब्दों को पकड़ करके हेर फेर मत करिए। काम ही मेरा है जी, शब्दों को पकड़ने का ही काम है मेरा। मतलब था, इसी के लिए बैठा हूं इधर। जो है मोदी की नीतियों के सामने झुकते हैं। आप मोदी की नीतियों के सामने झुकते हैं। आप मोदी की बैटिंग करते हैं। आप मोदी से नीतियों के सामने झुकते हैं। आप मोदी का क्रिटिसिज्म नहीं करते। ओके, अजय लोग, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है मोदी की। वो कह रहे राहुल गांधी के लिए भी बैटिंग करें सब लोग। दो बातें हैं। राहुल गांधी तो कह रहे कांग्रेस के लोग ही उनके लिए बैटिंग नहीं कर रहे, वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है मामला अपने आप में। राहुल गांधी ने तो खुद बोला ना, हमारे यहां कुछ आ गए हैं बीजेपी वाले। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी उनके लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, और आप इनसे चाह रहे हैं कि ये इनके लिए बैटिंग करें। कहां से गए? ये तो राहुल जी से पूछिए, मेरे पास जानकारी थोड़ी है। ये मेरे पास जानकारी कैसे होगी? अंसार रजा भी मुस्कुरा रहे हैं। अंसार रजा को जरा दिखाइए, ये कैसे होता है, ये बताइए जरा। अल्लाह जाने भाई। अच्छा, ओके। अजय लोग, वो कह रहे राहुल जी के लिए बैटिंग करिए। देखिए अमिश, दो बातें बहुत क्लियर हैं। ये विवेक श्रीवास्तव को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो नास्तिक आदमी है, धर्म में यकीनी नहीं है उनका। झूठ-मूठ का विवेक श्रीवास्तव नाम रखे हुए हैं। एनीवे, वो समझ में नहीं आएगा। विवेक जी, एक बात समझ जाइए, संत कैसे सोनिया गांधी पे या राहुल गांधी पे अपना अधिकार जमा सकते हैं? संत जमा ही नहीं सकते हैं अधिकार, अपना अधिकार सोनिया, राहुल पे या प्रियंका पे, क्योंकि मूलतः सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों हिंदू नहीं है। तो संतों का कोई अधिकार नहीं है उन पे। संत उन्हीं पे अधिकार जला सकते हैं जो उनके साथ के हों, जो उनके अनुयायी हो, जो उनके धर्म के हों। ये आप तय नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है भाजपा तय नहीं करेगी कि कौन हिंदू है, कौन क्या है। ये भाजपा, आप हर चैनल पे जाकर के किसी के खानदान के ऊपर उंगली उठाते हैं, इतनी ये मिर्ची ठीक लगने की नहीं जरूरत नहीं। बात नंबर 2 खत्म कर दो। पॉलिटिक्स कीजिए ना, आप किसी के खानदान को जज नहीं कर सकते। आप कोई मुंसिफ नहीं है कि आप राहुल गांधी को हिंदू से राजकुमार भाटी, ये आपकी कौन सी पॉलिटिक्स? ये देखिए, अंसार रजा को पता नहीं क्या हुआ। पॉलिटिक्स का ले जाओ आप ही, जरा डिकोड कर दें आज। अभी स्वामी जी ने एक दिनकर जी की पंक्तियां सुनाई, दो तो सुना दीजिए आप। चलते जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे भी दिनकर जी की पंक्तियां याद आ गई। दिनकर जी ने लिखा है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलिहानों में। तो असली पूजा जो मानव पूजा है, असली सेवा मानव सेवा है। गरीबों के लिए काम कीजिए। ये हाँ, उसी से राणा सांगा जी को गद्दार कह के किसकी पूजा कर रहे हैं आप? नहीं, राणा सांगा की वीरता पे हम पहले बाबरनामा पढ़े आप। बोलिए, मैंने भी कह दिया। रामजीलाल सुमन गलत है। शुक्रिया, समय इतनी इजाजत देता है। आप तमाम लोगों का धन्यवाद। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, और चलते चलते आज का विचार, चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। ये कल भी सत्य था, आज भी यही अंतिम सत्य है। फिलहाल इतना ही।